नमस्कार सभी को। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मीशा गुप्ता ऑडियो 44 में ईशान के प्रस्थान की कहानी को सुजाता द्वारा सुनाती हूँ। मैं विचारों में इतनी डूबी हुई थी। जब तक वह मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ तब तक मैंने ईशान के आने पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पास बैठकर उसने पूछा, माता माता यहाँ थी? क्या आपने उनके साथ बात की? फिर मेरे आंसुओं को देखकर उसकी आवाज ने चिंता का स्वर लिया। क्या मैंने आपको चिंतित किया है अम्मा? मैंने सिर हिलाकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं हमारे लिए माता की देखभाल से अभिभूत हूँ। उन्होंने तुम्हारे लिए पांडवों द्वारा बनाए गए नए शहर इंद्रप्रस्थ में नृत्य समुदाय में सम्मिलित होने की व्यवस्था की है। यह एक बहुत सुंदर जगह मानी जाती है। उन्होंने तुम्हारे साथ रहने के लिए एक नृत्य करने वाले उत्तम दंपति भी ढूंढ निकाले हैं। उसके नेत्र चमक उठे। मैं इंद्रप्रस्थ जा रहा हूँ। तुम इसके बारे में खुश हो? मैंने पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं अब तुम्हें बताऊंगी कि हम यहाँ द्वारका में अपने समुदाय के साथ क्यों नहीं रह सकते। जब मैं छोटी थी, मेरे पिता ने मेरा विवाह हमारे समुदाय के मुखिया से तय कर दिया था, जो कि महेंद्र नाम का एक बहुत क्रूर आदमी था। मुझे उस दिन का भय था जब मुझे उससे विवाह करना पड़ता। मेरे पिता ने शर्त रखी कि वह मुझे सबसे अच्छी नर्तकी बनाने के लिए प्रशिक्षण दे और मैं उससे तब तक विवाह नहीं करूंगी जब तक मैं महल में प्रदर्शन नहीं कर लेती। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे तुम्हारे पिता उद्धव से प्रेम हो गया। हम छुप छुप कर मिलते थे और एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते थे। एक रात जब हमने एक गांव में प्रदर्शन करने के बाद हमने एक गुप्त विवाह समारोह आयोजित किया। हम तब भाग सकते थे, परंतु महल में प्रदर्शन करना मेरा सपना था, इसलिए हमने उस संध्या की प्रतीक्षा की। अंततः वह दिन आया जब प्रदर्शन तय हो गया। महेंद्र के साथ मेरा विवाह उसके ठीक बाद होना था, परंतु मुझे पता चला कि मैं गर्भवती थी। वह तुम्हारे पिता थे जिन्होंने तुम्हारा नाम चुना था। वह इतने उत्साहित थे कि हम एक बच्चा पैदा करने जा रहे थे, परंतु महेंद्र को हमारे रिश्ते का पता चल गया और हमारे भागने की रात उसने तुम्हारे पिता को बेरहमी से मार डाला। मैं घायल हो गई थी, बहुत बुरी तरह से जल गई थी। इस तरह मेरे पैरों के पिछले हिस्सों में निशान पड़ गए। उसी क्षण अंजलि आई और मुझे बचाया। अपराध करने वाले पुरुष भाग गए। बात फैली कि मैं मर चुकी हूँ, परंतु महेंद्र ने घोषणा की कि चूंकि मेरा देह नहीं मिला है, इसलिए वह मुझे खोजेगा और अगर मैं उसे मिल गई तो वह मेरे देह को द्वारका की सड़कों पर घसीटेगा। इसलिए हम यहाँ से नहीं जा पाए हैं। ईशान पर्याप्त देर तक नहीं बोला। अंत में उसने शांत स्वर में पूछा, अगर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा तो ऐसा क्यों है कि मुझे अपने पिता की याद आती है? रात को सोते समय कई बार वह मेरे पास आते हैं। तुम्हारे पिता की उपस्थिति पूरी गर्भावस्था और उसके बाद भी मेरे साथ रही। तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद वह एक बहुत ही ज्वलंत सपने में मेरे पास आए और तुम्हें अपने पास रखकर तुमसे बात की। मुझे लगता है कि माता ने उस सपने को तुम्हें एक स्मृति के रूप में दे दिया ताकि तुम अपने पिता के प्रेम को अनुभव कर सको। उसके बाद कई सालों तक उनकी आत्मा हमारे आसपास मंडराती रही। तो आप सच में एक दूसरे से प्रेम करते थे? हाँ, बहुत अधिक। आप दोनों ने प्रेम के लिए स्वयं का त्याग कर दिया। मैं भी ऐसा ही करता। मुझे ऐसे पिता पर गर्व है।
परंतु मेरा एक प्रश्न है, आपके माता पिता, मेरे नाना नानी कहाँ हैं? उन्होंने आपकी सहायता क्यों नहीं की? मुझे लगता है कि वे अब तक मर चुके होंगे। वे असहाय थे, क्योंकि इस आदमी के पास समुदाय में ऐसी सत्ता थी कि कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। और मेरे दादा दादी? यही मेरा एक दुख है ईशान, कि वे तुमसे कभी नहीं मिले। उन्हें यह भी नहीं पता कि उद्धव का एक पुत्र है। किसी दिन मुझे आशा है कि तुम उन्हें देख सको, परंतु अब यदि यह बात फैली कि उद्धव का पुत्र जीवित है तो महेंद्र तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इसलिए तुम्हारे लिए दूर जाना ही एकमात्र उपाय है। माता ने बड़ी बुद्धिमानी से तुम्हारे इंद्रप्रस्थ में रहने की व्यवस्था की है। इतने सालों तक उन्होंने हम दोनों का इतना ध्यान रखा है। हम उनके बिना जीवित नहीं होते। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम कुछ ही सप्ताह में जाने वाले हो। आप मेरे साथ आ रही हो, है ना? तुरंत नहीं। माता ने संकेत दिया है कि मुझे यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है। मुझे पता नहीं है कि वह किस बात का उल्लेख कर रही थी, परंतु मुझे विश्वास है कि सही समय आने पर वह मुझे भेज देंगी। वह समाचार से खुश और दुखी दोनों लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं नए लोगों से मिलने और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए उत्सुक हूँ। फिर भी मैं आपको बहुत याद करूँगा अम्मा, और इस जगह और काशनी को भी। परंतु मुझे पता है कि मैं उसके लिए एक दिन वापस आऊँगा, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की है। उसने अपना वाक्य जारी नहीं रखा और मैंने उस पर दबाव नहीं डाला। कहीं ना कहीं मेरे मन के पीछे मैंने सोचा कि यह मेरे लिए उचित है कि मैं ना ही जानूं। उसके जाने से पहले मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच विवाद हो। उस रात जब मैं बिस्तर पर करवटें ले रही थी, मैं इस बात को लेकर तड़प रही थी कि ईशान से यह अलगाव कैसा होगा। पिछले 12 वर्षों से वह मेरा निरंतर साथी था। मैंने अपनी माँ और भाई को खोया था, फिर उद्धव को, और अब मैं ईशान को खो रही थी। क्या मुझे वास्तव में उन लोगों को छोड़ने के लिए बुलाया जा रहा था जो मेरे हृदय के सबसे प्रिय थे? जब मैं इन भावनाओं से जूझ रही थी, माता की छवि मेरे सामने आई। मैं उन्हें नहीं छोड़ रही थी। मुझे उन्हें नहीं छोड़ना पड़ेगा। वही एक थी जो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। अम्बा को पता चला कि ईशान जा रहा है। वह और काशनी अंतिम बार उसे अलविदा कहने आए। हमेशा की तरह ही ईशान और काशनी आपस में बातें करने के लिए चले गए। अम्बा ने धैर्यपूर्वक कहा, सुजाता, उसके बिना रहना तुम्हारे लिए कठिन होगा। हाँ, मैं कल्पना नहीं कर सकती कि जीवन कैसा होगा, परंतु मैं आगे नहीं देखना चाहती। बस वर्तमान समय पर ध्यान देना सीख रही हूँ, और वह अभी मेरे साथ है। यह काशनी के लिए भी बहुत कठिन होगा। वह उस समय के लिए ही जीती है जब वह उसे देख पाती है। तभी मुझे उसके नेत्रों में कोई खुशी दिखाई देती है। कदाचित यह उचित है कि वह अब अलग हो जाएं, इससे पहले उनके बीच कुछ और विकसित हो, अन्यथा कुछ बहुत बुरा हो सकता है अम्बा। मुझे भय है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है सुजाता। उनका जो भी संबंध है वह अतीत से होगा, क्योंकि यह उनके जन्म के साथ ही शुरू हुआ था और यह कभी समाप्त नहीं हुआ, केवल गहरा हुआ है। हमें उनका भविष्य माता के हाथों में छोड़ना होगा, बाकी सब चीज़ों की तरह। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो मेरे अंदर एक कपकपी दौड़ गई। एक बात जो मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी वह ईशान की मृत्यु थी, जो एक निश्चित बात थी अगर अम्बा के पति को काशनी की भावनाओं के बारे में पता चला। मैंने पूरे मन से प्रार्थना की कि माता मुझे उस परीक्षा से ना गुजरने दें।
दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि कोई आदमी सुजाता से मिलने आता है। आखिर कौन है ये आदमी, जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।